पे जो आती हैं वो है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स जो हैं वो किस तरह बनाई जाती हैं। ये जो सिंपल हमारी जो कंप्रेस टैबलेट्स थी वो उसमें क्या होता है, सिर्फ टैबलेट जो है वो एक दफ़ा कंप्रेस होती है और बन के निकल जाती है। जबकि जो मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स है उसमें जो है मुख्तलिफ़ स्टेज पे टैबलेट जो है वो 2 से 3 दफ़ा प्रेस होती है और उसमें जो है वो फिल्म मटेरियल भी चेंज हो सकते हैं। नतीजतन क्या होता है, उसमें जो है मल्टीपल लेयर टैबलेट जो है वो सामने होती है। वो जो फिल्म मटेरियल होते हैं वो मुख्तलिफ़ कलर की भी हो सकते हैं और उसमें जो फिल लेयर यूज़ होती हैं वो मुख्तलिफ़ मेडिसिनल एजेंट्स की भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर के लिए अक्सर जो हम टैबलेट्स देखते हैं उसमें एक से ज़्यादा जो है वो मेडिसिनल एजेंट यूज़ होते हैं वो हाइपरटेंशन के लिए ही हैं, लेकिन उसमें क्या होता है वो 2 मुख्तलिफ़ एजेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिनल एजेंट। तो हर मेडिसिनल एजेंट की जो है वो अलग प्रिपरेशन की जाती है, अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है और इस वजह से उनके कलर भी जो है वो मुख्तलिफ़ रखे जाते हैं। लेकिन जब कंप्रेशन स्टेज पे वो आती है तो लाज़मी टैबलेट तो वो एक ही बननी है। तो वो दोनों जो हमारे वो पाउडर होते हैं, मेडिसिनल एजेंट जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की होती है, जो पाउडर होते हैं उनको कंप्रेस किया जाता है। तो साथ ही कंप्रेस किया जाता है मुख्तलिफ़ स्टेज में। होता क्या है इसमें कि जब कंप्रेशन की जाती है उनकी, तो मुख्तलिफ़ स्टेज पे जो है वो उनकी लेयर जो है वो फिल होती है। जैसे जो है वो फर्स्ट पाउडर जो है वो उसकी फिलिंग हो गई और वो स्लाइटली सा जो है वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये क्या हो गई, इसकी फर्स्ट कंप्रेशन हो गई। फिर जो दूसरी लेयर है पाउडर की, दूसरे पाउडर की, वो फिल होती है उसी के साथ और फिर जो है वो फाइनल जो है वो इसकी जो है कंप्रेशन होती है, कॉम्पैक्शन होती है और टैबलेट फॉर्म अभी निकल जाती है कंप्रेशन उसी से। नतीजतन जो हमारे पास टैबलेट्स होती हैं वो मल्टीपल लेयर की टैबलेट्स होती हैं और ज़्यादातर जो है वो इनका जो है क्या कहते हैं, कलर जो है वो मुख्तलिफ़ रखे जाते हैं ताकि टैबलेट जो है वो अपीयरेंस में भी यूनिक हो और दूसरा मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से इनको जो है वो सेपरेटली जो है वो कंप्रेस किया जाता है पाउडर को। उसकी एक वजह ये होती है कि वो जो दोनों पाउडर्स होते हैं, दोनों मेडिसिनल एजेंट होते हैं, वो आपस में केमिकली और फिज़िकली जो है वो इनकम्पैटिबल होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाते। यानी अगर हम उनको एक साथ मिला के